नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। कन्या राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 17 अगस्त से 23 अगस्त के बीच में ग्रहों का आपके जीवन में प्रभाव और उसके समाधान की बात करेंगे। चंद्रमा से शुरुआत करेंगे। चंद्रमा हफ्ते के एक एक दिन को क्लियर कर देता है। तो चंद्रमा इस हफ्ते कन्या राशि वाले लकी हैं, क्योंकि उनकी कन्या राशि से ही चंद्रमा की शुरुआत हो रही है। आपकी राशि से लेकर कन्या राशि से लेकर धनु राशि मतलब आपकी राशि से चतुर्थ राशि तक चंद्रमा का सफर रहने वाला है। तो जानते हैं कैसा रहेगा। तो सप्ताह की शुरुआत, शुभ सूचनाओं का संचार, स्वास्थ्य में अगर कुछ डिस्टरबेंस है तो उसमें कुछ फायदा, और आपके कार्यों का रूपरेखा जो आपने बना रखी है उसमें एग्जीक्यूशन जरूर से होगा। चंद्रमा बहुत शुभ है, परंतु चंद्रमा शायद 17 तारीख को ही शाम 4:19 पे आपकी द्वितीय राशि में आ जाएगा। और द्वितीय राशि का चंद्रमा परिवार और धन संबंधी हल्की फुल्की चिंताएं बना रहा है। और ये चिंताएं इसलिए दिख रही हैं, हालांकि जरूरी नहीं कि सचमुच समस्याएं हों, पर चिंताएं इसलिए दिख रही हैं क्योंकि आपकी राशि में नीच के शुक्र हैं, और जो शुक्र है वो आपकी राशि से द्वितीय राशि के स्वामी है। और पहले मैं आपको फ्री कर दूं, ये चिंता जैसे ही शुक्र यहां से बदलेंगे समाप्त भी हो जाएगी। पर इस समय मस्तिष्क में पैसे और परिवार को लेके आप इस समय परेशान हैं, और वो जब चंद्रमा द्वितीय भाव से गुजरेगा तो हो सकता है कि मानसिक परेशानी उसमें बढ़ जाए। और प्रैक्टिकल ग्राउंड पे भी ये भी संभव है कि कोई समस्या ना हो, पर मानसिक रूप से आप, क्योंकि हम लोग चिंताओं में चिंतित होते रहते हैं, ऐसे इसीलिए ये वाक्य बना है, चिंता चिता समान है। तो चिंता ना करके चिंतन कर लो, क्योंकि आगे चीजें ठीक होने वाली है, ये मैं आपको पहले से वादा कर रहा हूं। उसके बाद तीसरा चंद्रमा पराक्रम का चंद्रमा होता है, और पराक्रम का चंद्रमा होता है कि इस वक्त किए कार्य आपके नेम फेम को बढ़ाने वाले होते हैं, आपके द्वारा शुभ कार्य होते हैं। और तीसरे चंद्रमा में हमारी छोटी मोटी यात्रा भी होती है, और तीसरे चंद्रमा में नए पुराने मित्र भी मिलते हैं, तो इसलिए हैपनिंग समय रहता है, सामाजिक दायरा बढ़ता है, आपके नए लोग भी जुड़ते हैं आपके जीवन के अंदर। तो ये तीसरे चंद्रमा का हिसाब किताब है। अंतिम चंद्रमा, चौथा चंद्रमा मानसिक चिंता देता है, जो सप्ताहांत में होने वाला है। 22 अगस्त शाम दोपहर को 2:49 से ये समय चौथा चंद्रमा शुरू हो जाएगा। तो सप्ताह के अंतिम 2 दिन मानसिक चिंताओं से संबंधित हो सकते हैं, क्योंकि चौथा चंद्रमा मानसिक चिंताएं देता है। ये सुख भाव है, और गोचर का चंद्रमा यहाँ पर सुख भाव में सुख में कमी लेकर आ जाता है। और बड़ी मजेदार बात है कि कुंडली में चौथा चंद्रमा हो तो बलि चंद्रमा माना जाता है। चौथा चंद्रमा काल पुरुष का अपनी राशि है, मतलब चंद्रमा की राशि है, चौथे घर में होती है। तो यहाँ वो सेटिस्फाइड होता है चंद्रमा, पर गोचर में नहीं होता। तो गोचर में आपके मानसिक टेंशन देता है। तो सप्ताह टेंशन वाला है, और वैसे पूरा सप्ताह शुरू से लेके मतलब एंड तक अच्छा है। अंतिम 2 दिन चिंता के हैं, 22 और 23। अब बात करते हैं बाकी ग्रहों की स्थिति क्या है। तो बाकी ग्रहों में जो मुझे दिखता है वो एक अच्छी बात दिखती है कि इस समय अगर मैं पैसे और स्वास्थ्य को तराजू में तोलूं तो हेल्थ का ग्राफ उतना अच्छा नहीं है, पर पैसे का ग्राफ बहुत अच्छा है ना। पर लोग बाग पैसे को वैल्यू ज्यादा देते हैं। मेरा मानना है कि पहला सुख निरोगी काया होना चाहिए, क्योंकि शुक्र आपके राशि में नीच के हैं, तो वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को डिस्टर्ब कर रहे हैं। परंतु आपका जो बुध, जो आपकी राशि का स्वामी है, और जो उच्च के बृहस्पति आपके इनकम हाउस में बैठे हैं, वो निश्चित रूप से आपके द्वारा किए कार्यों और आपके द्वारा लिए निर्णयों को पैसे में कन्वर्ट करने में सक्षम है। बिल्कुल चिंता ना करें। पर उस सक्षमता के साथ साथ सूर्य का बदलाव हुआ है 17 तारीख को सुबह 7:58 पे, और सूर्य आपके खर्चे वाले खाने में चले गए। पहले सूर्य भी इनकम दे रहे थे इस हफ्ते की शुरुआत से पहले, अब सूर्य खर्चे वाले खाने में चले गए। तो सूर्य का मतलब कोई बड़ा खर्चा का मतलब जो आपके स्टेटस को बिल्टअप करता हो। तो ऐसा लगता है कि उच्च का बृहस्पति बड़ी इनकम, और उच्च का सूर्य मतलब आपके स्टेटस को बढ़ाने वाला कोई बड़ा खर्चा। तो ये दोनों ही बातें इस हफ्ते हो सकती हैं। और मंगल आपके करियर में है, तो थोड़ा बहुत आपके करियर में अड़चने दे सकता है। इस समय अपने हिडन एनिमीज, शत्रुओं से सावधान रहें जो आपके नौकरी में अड़चन पैदा करते हो, और मंगल का उपाय जरूर से करें, अन्यथा करियर में थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है। हालांकि करियर का लॉर्ड बुध तो लाभ भाव में, ये अच्छी बात है, बस छोटे मोटा मंगल की वजह से संघर्ष की स्थिति बना रहा है आपके करियर में। तो आप जहां भी बिजनेस कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, थोड़ा संघर्ष बढ़ता दिख रहा है मुझे। और बाकी सब चीजें एज यूजुअल है।
तो हम बात करते हैं उपायों पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले 2 ही उपाय इसके अंदर करें। मंगल जो आपके 10वें घर में अड़चने पैदा कर रहा है, मंगल के लिए मसूर की दाल का दान करना बहुत ही श्रेष्ठ उपाय है। और दूसरा शुक्र नीच का है, जिसकी वजह से जो आपकी राशि में ही है, तो शुक्र के उपाय के लिए ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः का जाप करें, जरूर से करें, जिससे आपका डिसीजन मेकिंग और हेल्थ दोनों बिल्टअप हो और कोई किसी प्रकार का साइड इफेक्ट इस शुक्र का आपकी राशि पर ना आए। और अगर मैं मूल मंत्र की बात करूं तो इसी शुक्र के उपायों में एक और जोड़ रहा हूं, और वो बहुत ही चमत्कारिक है। और हम मानते हैं कि गाय में सभी देवी देवताओं का वास है, तो सफेद गाय का सेवा करें, ये भी आपके इस लग्न में बैठे नीच के शुक्र को ठीक कर देगा। आज बस इतना ही, धन्यवाद।